क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दया आती है तुम पर। तुम कितनी ज़्यादा, मतलब इतना बेशर्म कौन कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम मुंह उठाकर यहीं पर हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना, कब का इस घर को छोड़कर जा चुकी होती। पर तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, अभी तक यहीं पर हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी तुम इसलिए नहीं जा रही हो ना, ताकि अगर तुम चली गई तो फिर इतनी ज़्यादा जो भी दौलत शोहरत है वो तुम्हारे हाथों से चली जाएंगी। Am I right? जंकुक एक दिन तुम्हें खुद ही इस घर के बाहर फेंक देंगे, डोंट वरी। अभी के लिए यहाँ पर हो तो जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, ठीक है? ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। ओ नोटे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जंकुक, जंकुक देखो ना, टाइम टाइम मुझे कॉफ़ी पिला रही थी, जबकि उसे पता है कि मैं अभी अभी प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में कॉफ़ी नहीं चलती है, मिसकैरेज हो सकता है। और इसने जानबूझकर ही मुझे कॉफ़ी दी। वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा इस दुनिया में है। जंकुक, क्या? नहीं, मतलब आप ही ने तो बोला था मुझे कॉफ़ी लाने के लिए, मैंने बस ला दिया। अच्छा, मेरा ध्यान हट गया था और तुमने जानबूझ के मुझे कॉफ़ी दिया। बहुत अच्छा हो कि मैंने स्मेल से पता लगा लिया, वरना अगर मैंने इसे पी लिया होता जंकुक, तो हमारा बच्चा। जंकुक के ये लड़की हमेशा से मुझसे नफरत करती थी, हमेशा मुझसे जलती है, पर अब हमारे बच्चे से भी। जंकुक, मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ। What the hell टाइ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानते हो ना कि प्रेगनेंसी में इस तरीके की गर्म चीज़ें नहीं दिया करते। तुम भी एक माँ हो। टे, मैं जानता हूँ कि तुम आयु से हेट करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ, और मुझे लगा कि शायद तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, यू नो। हटो यहाँ से। आयु, चलो चलो। हेलो मैडम, क्या कर रही हो तुम? अब जिमिन, अचानक से यहाँ पर कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। सोचा बहुत दिन हो गया तो तुमसे मिल नहीं पाई, इस वजह से आ गई। वैसे मैडम, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कहाँ है सर्वेंट? वो सर्वेंट तो छुट्टी पर है। कैसे है तुम्हारे वो हस्बैंड? तुम्हें ऐसे हालत में काम करवाएंगे? कोई बात नहीं, मैं पैनकेक बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ओके फाइन। क्या बात है, तुम काफ़ी ज़्यादा थकी थकी नज़र आ रही हो। सब ठीक तो है ना? जिमिन, तो जानते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे हालत में तो थकावट आती ही है। हाँ, मुझे तो पता ही है, मैं भूल गई थी। ओह वाह, टाइट है, जल्दी से वापस आ। यहाँ बड़ा क्या हुआ? ये देख, स्नोफॉल। वाह, कितना सही है ना। ये सच में बहुत अच्छा है। ये क्या कर रही है तू? इसे मैं अपने फोन में कैप्चर कर रही हूँ। तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर रोजाना टेक रोजाना। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं ठीक हूँ। तू सच में ठीक है? मुझे तो कैसे नहीं लग रहा है। अब सच सच बता, हुआ क्या है? मुझे तेरी चुप्पी अच्छी तरीके से समझ आती है, किस वजह से चुप है। अब जल्दी से सच सच बता। मैं तेरी सिस्टर भी हूँ और फ्रेंड भी, एकलौती। अब जल्दी बता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। सच में?
अच्छा ठीक है, मेरा पैनकेक रेडी हो गया है क्या? हाँ बस लगभग बन गया है। इसी खुशी में ये तेरे लिए चॉकलेट्स। थैंक यू फॉर मेरे लिए सही डिलिशियस पैनकेक बनाने के लिए। चॉकलेट? थैंक यू सो मच। हाँ, पर इसे तभी खाना जब नाइट हो। पर ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे डे, तुझे पता है कल क्या है? कल तेरे उस खड़ूस हस्बैंड का बर्थडे है। अब इसे बैनर्स लगा कर रख दिए हैं पागल लोगों ने। आई डोंट नो, एडवांस में हैप्पी बर्थडे डियर जहांगुक कुछ भी व्हाटएवर। वैसे डे, तेरा तो बर्थडे दिसंबर में आता है ना? मैं तेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तेरे बर्थडे के लिए। इसके लिए कौन एक्साइटेड रहेगा? व्हाटएवर, मेरा तो रेडी हो चुका है। चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये पकड़। वाओ, लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल बना है मेरे हाथों से। मैं तेरे कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? आराम करने के लिए, मुझे उठाइयो मत। अच्छा ठीक है। कहीं ये आ तो नहीं गए? शायद वो अपने कमरे में होंगे, मुझे जाकर देखना होगा। जंगकुक, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवा के दी। थैंक यू सो मच, तुम कितनी केयर करते हो मेरे बारे में। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुमने तो हमारे बेबी के लिए भी इतना सब कुछ सोच के रखा है। थैंक यू सो मच जंगकुक, आई लव यू। I love you जंगकुक, I love you। I love you too आयु। और फिक्र मत करो, मैं हमारे बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। ओह गॉड, इस बच्चे की तो हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। हबी, आप इतनी देर रात तक यहाँ पर बैठे हो? हाँ बस ऐसे ही। वो मैंने आपके लिए कुछ लाया है। वॉट? इसे ओपन कीजिए ना। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे। 12 बज चुके हैं और आज आपका बर्थडे है, तो सोचा ये आपको पसंद आएगा। टाई, सीरियसली तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? और तुमने इसे याद क्यों रखा? मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, तुमसे प्यार तक नहीं करता और ना ही तुम्हारी केयर करता हूँ, और फिर भी तुमने वो मुझे पता है, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ और इस वजह से। एक्चुअली आयु को भी याद होगा, पर शायद वो सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इसके लिए। वैसे तुम्हारा बेबी कैसा है? अभी आप बोल रही हमारा बच्चा है? व्हाटएवर, बस इतना बताओ वो कैसा है? ठीक है, मैं हॉस्पिटल गई थी, सब कुछ ठीक है। गुड। हाँ अभी मैं चाहती हूँ आप इसे प्लीज़। ऑलराइट। अभी आपको विश मांगना चाहिए। आपको विश मांगना चाहिए अपने बर्थडे के दिन गॉड से। अच्छा, ऐसी बात है। ऑलराइट। गॉड जी, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना, मेरे दोनों बच्चों को।
अब मेरा मूड नहीं है इसे खाने का। प्लीज़ एक बाइट ले लीजिए ना, प्लीज़। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रबन होते, तुम सच में मेरा दिमाग खाती हो, यू नो। ओके फाइन, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। आई होप कि आपको वो पसंद आए। मुझे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वो सब। मैंने दिल से लाया था, अगर आप उसे ले लेते तो मुझे खुशी होती। प्लीज़, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और तुम्हारी हैसियत भी नहीं है मुझे तोहफा देने की, यू नो। तुम जानती हो मेरे पास सब कुछ है, जो चाहे वो मैं खरीद सकता हूँ। तो मैडम बोलो मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आयु मुझे एक नया तोहफा देने वाली है, मेरा बेबी, और वो भी जल्द ही। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसे तुम ही खा लो। बाय, गुड नाइट। जिमिन, क्या हुआ जिमिन? मैं सब कुछ जानती हूँ, इस तरीके से बिहेवियर करना बंद करो। चाहे मैंने सब कुछ सुन लिया है, आयु प्रेग्नेंट है और तुमने। चलो मेरे साथ, अब भी इसी वक्त चलो। नहीं जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम? जंगकुक मेरे हस्बैंड है, मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम पागल हो, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर कैसे रह सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, चलो मेरे साथ प्लीज। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, प्लीज। और ये बात किसी को मत बताना, खास करके मॉम, डैड और अंकल को, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे तुम किस पत्थर से बनी हो, हाँ, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो? हद होती है यार। नहीं जिमिन, मैं नहीं आ सकती। टे, मैं कसम खाती हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं डैड मॉम को सबको बता दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल नहीं रहने दूंगी, ठीक है? कल सुबह हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी, और मैं और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ तुम्हारी ये बातें। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना, तो डैड खुद यहाँ पर आएंगे, और फिर उसके बाद तुम जानती हो कि तुम्हारे उस नालायक हस्बैंड का क्या हालत होगा। जिमिनी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ ना, अच्छे से कर रही हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलो जल्दी अब मेरे साथ, हमें तुम्हारे क्लॉथ भी पैक करने हैं, ठीक है? जिमिन, मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ सकती। अब देखो, मैं इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें आ रही, पर मैं इसे संभाल लूँगी। टाई, क्यों झूठ बोल रही हो? स्टार्टिंग से जंगकुक तुझसे हेट कर रहा है, अभी तक तू प्रेग्नेंट है तब भी तेरी कदर नहीं है यहाँ पर, और वो कहीं और गुल खिलाकर इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है जैसे कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुझे मेरे साथ चलना होगा, ओके? जंगकुक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयो। मुझे ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। क्या है कि मैं ना प्रेग्नेंट हूँ ना, इस वजह से थोड़ी बहुत थकावट होती रहती है। वैसे जंगकुक, ये इतने ज़्यादा तोहफे किस चीज़ के हैं? कुछ स्पेशल है क्या, या फिर तुमने मेरे लिए खरीदे? आयु, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? जंगकुक, क्या याद नहीं है? आयु, आज क्या है? व्हाट जंगकुक, क्या है आज? कुछ स्पेशल है क्या? लेट मी गेस, आज क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम्हें बताओ। आयु, आज मेरा बर्थडे है। व्हाट? ओह शिट, हैप्पी बर्थडे जंगकुक, हैप्पी बर्थडे। वो कहने कि मुझे ना, तुम तो जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस वजह से मैं भूल गई थी, पर हैप्पी बर्थडे। अंकल, आप ये अपना बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगकुक, जिस घर में मेरी बेटी नहीं है, वहाँ पर मैं रहकर क्या करूँ? क्या मतलब आपका? जंगकुक, एक्चुअली बात ऐसी कि टाई और जिमिन सुबह यहाँ से निकल चुके हैं। क्या? जिमिन यहाँ पर आई थी? हाँ, वो यहाँ पर आई थी और वो अभी अभी जा चुके हैं।
तुम्हारे मॉम डैड के घर में, इस वजह से मैं भी चल रहा हूँ। ओके बाय। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं उसने? वो ऐसे कैसे जा सकती है मेरी परमिशन के बगैर? अब जंगकुक जाने दो ना उसे, वैसे भी। अच्छा हुआ वो कम्बा को चली गई। हमेशा मेरे बेबी को मारने की प्लानिंग कर रही थी वो। जस्ट शट अप आयो। मैं मुझसे पूछ करूँगा इसकी तो। अब मैं जंगकुक को कैसे रोकूं? जिमिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तू नहीं तो सुबह सुबह मुझे यहाँ पर लाया ना, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जिमिन गुड मॉर्निंग किम चायो। हाँ हाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ ओ कम ऑन, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ। एक्चुअली बात ऐसी कि मेरा घर है, मेरे मॉम डैड यहाँ पर रहते हैं, समझी तुम? अब मैं आपके साथ उस घर में नहीं आऊँगी, ठीक है? तुम्हें आने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। तुम्हें आना ना आना ये तुम्हारी मर्जी है। जंगकुक तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम टे को यहाँ से लेकर जाने वाले हो ना तो बिल्कुल नहीं। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजने वाली हूँ। यू इडियट, यू राक्षस, समझे तुम? जिमिन अपने मौत को संभालो। और हाँ, पहली बात ये है कि मैं यहाँ पर टे की वजह से नहीं आया हूँ। ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, समझी तुम? ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी तुम इस घर के बेटे हो और तुम्हें ये बात तभी याद आ जाती है जब टे इस घर में आ जाते हैं। एम आई राइट? वरना तुम मुंह उठाकर यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं आते हो कि तुम्हारे मॉम डैड कैसे है। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ, अपने माथ को संभालो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों शोर किए जा रहे हो तुम सब? मॉम देखे ना इस लड़की को, आपकी इस जिमिन को। मॉम मैं सच कह रहा हूँ, इसे यहाँ से निकालिए, यहाँ से मेरे रूम से दफ़ा कीजिए इसे। जिमिन जाओ जाओ, और टे तुम भी जाओ। और जंगकुक ये क्या है? हाँ, टे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मॉम, पर मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आया था, ना कि उस लड़की से। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ एक दिन के लिए। आराम करो, शाम में अपने पापा से बात कर लेना, और तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। ओके। लड़कियों के मामले से रहकर दूर कितने ज़्यादा साल हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसे चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका हूँ। हाँ, पर एक मिनट, किम चायों के बारे में अभी भी मैं कुछ बोला नहीं हूँ। कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन हम ज़रूर मिलेंगे फिर दोबारा। हाँ, मिस्टर जॉब का कॉल। हेलो हेलो मिस्टर जॉब, बोले ना। क्या? मुझे मीटिंग के लिए जाना है। हमारी डील फाइनल हो चुकी है मिस्टर जियोन के साथ। ऑलराइट, मैं ज़रूर जाऊंगा उस चीज़ के लिए। मुझे कब जाना है? ओके, थैंक यू सो मच। या ओके बाय। फाइनली फिर एक बार मुलाकात होगी, बट इस जंगकुक से बचकर रहना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी बैंड बजा देगा। जंगकुक बेटा, ये लो तुम्हारे लिए। मॉम, आपको याद था? मैं अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मॉम। पर देखो ना, ना ही डैड को याद है और ना ही और किसी को। टे को भी नहीं था याद। क्या हुआ जंगकुक? था, उसे याद था, उसने मुझे 12 बजे विश कर दिया। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, किसी को याद हो या ना हो, पर जो दिल के करीब होता है उसे याद है ना, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है? और मैं जानती थी कि टे कभी भी तुम्हारा जन्मदिन नहीं भूल सकती। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? डिनर के लिए तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। ओके मॉम।
हैप्पी बर्थडे जंगकुक। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सो मच डैड। वो तो आपने मुझे इस घर में इनवाइट किया, वरना मैं आता भी नहीं। तो चले जाओ। ओ मैंने कुछ नहीं कहा। जंगकुक, हमारी न्यू डील फाइनल हो चुकी है और ये डील हमारे खुद जेहोप ने हमारे साथ की है। पर हाँ, उसके साथ योंजुन भी है, तो वो कल ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है? आई एम सॉरी डैड, मैं उस छछुंदर के साथ कोई डील फाइनल नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं उससे मिलने वाला हूँ। पर जंगकुक, अब तुम इस कंपनी के न्यू चेयरमैन हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है? दुश्मनी बाद में, और हमारी ये जो बिज़नेस मीटिंग है उसमें तुम्हें उससे मिलना होगा, अंडरस्टैंड? अगर भाई नहीं मिलना चाहते तो मैं मिल लेता हूँ ना डैड। हाँ, मैं तुम्हें कह देता, पर तुम्हें 2 दिन के बाद लंदन जाना है हमारे कुछ क्लाइंट से मिलने के लिए और उनसे मीटिंग करने के लिए, ठीक है? क्या मुझे लंदन जाना पड़ेगा? ओह शिट, शुका लंदन जा रहा है। और तुम अकेले नहीं जा रहे हो वहाँ पर, जिमिन भी तुम्हारे साथ रहेंगी, ठीक है? ओह नो, इसके साथ मैं कैसे रह पाऊँगा? ठीक है डैड, और वैसे भी मुझे लंदन देखने को भी मिल जाएगा। मैं कभी गई नहीं हूँ ना वहाँ पर। ठीक है जिमिन, तो घूम कर भी आ जाओ, ठीक है? चलो, मेरा खाना हो चुका है, बाय। अब अपने रूम में सोने के लिए चले जाना। गुड नाइट। आज तो जिस काम के लिए आया हो वो काम पूरा करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम सॉरी डैड, बट ये करना ज़रूरी है। ये डैड अपनी भैंस कहाँ पर रखते हैं? और मॉम के हिसाब से तो यहीं पर कहीं होनी चाहिए, पर ये कहाँ पर? तो ये रही। sayang, kamu juga sayang. इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ पर देख ले, मुझे तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंगकुक, तुम मुझे जंगकुक कह रही हो? हाँ, और क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? आप, ये तो डैड का पर्सनल रूम है जहाँ पर वो अपना वर्क करते हैं, और ये आपके हाथ में क्या है? दिखाइए मुझे। अपने काम से काम रखो, समझी तुम? मुझे दिखाइए जल्दी, ये क्या है? हाँ, जस्ट शट अप। मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे बोलने का, समझे तुम? आप यहाँ पर चोरी कर रहे हो। व्हाट? तुम्हें क्या मैं चोर दिख रहा हूँ, पागल लड़की? मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स लेने के लिए आया था। अगर खबरदार डैड को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, और ये किस चीज़ की फाइलें हैं? ये फाइलें मुझे इम्पोर्टेंट है, डैड से मैं लेने वाला था, पर वो कहने कि मैं वो उन्हें जगाना नहीं चाहता था, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, है ना? देखो, ये फाइल कुछ नहीं है, मैं बस वो रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? वो मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं तुम्हें, क्या हुआ? बोले जल्दी। ये क्या कर रहे हैं आप? I'm sorry. I'm sorry. Are you sure you want this? Because मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए यहाँ पर आया था। नहीं, आई एम श्योर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हार्मोन्स मुझे चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ।
प्लीज। आर यू ओके? चलो कमरे में चलो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? मुझे पता है कि तुम्हारे हार्मोन्स ने तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा है, पर कोई बात नहीं, तुम मुझसे ज़रूर सेटिस्फाई होकर रहोगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में इसे चाहती हो? बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ये हमारे बच्चे के बारे में है। मैं तैयार हूँ, आप कर सकते हो। आर यू श्योर? यस। ओके। She's next in line. Oh, what a lesson to them. Oh, don't you know what I am? Oh, did you listen to them? शायद तुम सो गई? अरे यार, शिट। डैड, फाइनली मैंने आपके उस फाइल को अपनी कब्जे में कर ही लिया, और देखे ना, आपको पता भी नहीं चला। हाँ। मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ प्लीज। ओके फाइन, नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ? हाँ? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? तुम पागल हो चुकी हो? उठे, अबे मेरे को हार्ट अटैक आ जाता सोते सोते। इतने जोर से धक्का मारा बे। क्या हुआ, मिला या नहीं मिला? अरे नहीं मिल रहा है जिन, फाइल यहीं पर रखी थी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो मैंने उसमें सारे प्रूफ थे, मैंने सोचा कि मैं देख लूँगा उसे टाइम आने के बाद, और इस वजह से मैंने उसे लॉकर में रखा था, और अचानक से वो गायब हो गया। क्या? ऐसे कैसे गायब हो गया? क्या आपने इसके बारे में किसी को बताया था? नहीं जिन, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, इवन जंगोक और शुगा को भी नहीं। अब डैड को कैसे बताऊं कि वो फाइल क्या बात है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और डैड कुछ नहीं, बस आपके लिए सोचा कॉफ़ी लेकर आओ। आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ मतलब सब ठीक है ज़्यादा। डैड क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो? एक्चुअली मेरी इम्पोर्टेंट फाइल लॉकर से गायब हो चुकी है। मैंने कल रात देखा था, एक बार चेक किया था, पर अभी सुबह देख रहा हूँ तो वो दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो वो डैड फिक्र मत कीजिए, जल्दी मिल जाएंगे आपको वो फाइल। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्या मज़ा आएगा लंदन में जाकर। वहाँ मैं तो लंदन देखकर ही चकरा जाऊंगी। आज तक मैंने कभी लंदन देखा नहीं है, पर उससे पहले थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि शाम की फ़्लाइट है मेरी। हाँ, और जिमिन साहबा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच में अपने साथ लंदन लेकर जाऊंगा? नो वे, मैं डैड से बात करूंगा कि तुम्हें यहीं पर रखें और मैं अकेला जाऊंगा। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी? हाँ, ये देखो, फाइल्स में साफ साफ लिखा है, और इसमें लिखा भी है कि मुझे भी जाना है। शराबी हो, ओके? मैं जाऊंगी। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है।
और वैसे भी मेरा भी हक है लंदन आने का, मुझे जाना है। Oh, my angel, angel, baby, angel. अब ये क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, तुम जैसे गंदे नजर वाले इंसान के साथ तो रहना भी मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूँ कि मत आओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना हमेशा मैं तुम्हें घूरता रहूंगा। शट अप, शांत रहो तुम। मैं तो जाऊंगी, मुझे लंदन जाना है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आना है या नहीं आना है नहीं, पर मैं लंदन जाऊंगी। चलो जिमिन। वैसे हम बस वहाँ पर घूमने नहीं जा रहे। हाँ मैं जानती हूँ, मैं वहाँ पर हमारे डीलर से मिलने वाले हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से आता है। हेलो मिस्टर, माय नेम इज़ जिमिन और मैं आई हूँ कोरिया से, और वहाँ हमारी कंपनी है जिसका नाम है बिग हिट। एम आई राइट? वो पहले नाम था, अब जॉन हो चुका है उसका नाम। ओह मुझे पता है, वो तो जॉन्गकुक ने किया है अभी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बराबर अपना मैनेज कर लूँगी। ओके अभी जी, अब अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे अभी तैयारी भी करनी है लंदन जाने की। देखो कितना प्यारा ब्यूटीफुल फेस तुम्हारे साथ जाने के लिए तरस रहा है, और तुम जानते हो मुझ जैसे सुंदर लड़की के पीछे कितने ज़्यादा लड़के पागल है जो अपने साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ नहीं लेकर जाना चाहते हैं, और मैं जानता हूँ वो तुम्हारे करीब नहीं है ना, इस वजह से। क्या मतलब करीब नहीं है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं तो जाऊंगी लंदन, जाऊंगी मैं। ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर जेके, नाइस टू मीट यू। फाइनली हमारी डील फाइनल हो चुकी है और अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। फाइनली कोई तो मेरी टक्कर का है, पर मेरी टक्कर के आप जैसे नमूने नहीं है। पर क्या करूँ, डैड की वजह से मुझे ये डील फाइनल करनी पड़ी, बिकॉज आपके जो अंकल जियो पे ना, वो मेरी टी के अंकल लगते हैं, दैट्स वाई। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं आप जैसे छछुंदर के साथ काम करने में। आप बेइज्जती बहुत अच्छे तरीके से कर लेते, पर मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रहा हूँ। अब तो ये आगे पता चलेगा कि कौन किसके लिए कितना कुछ करता है। अब देखिए ना जॉन्गकुक, फाइनली आपकी और हमारी मुलाकात हो ही गई है। अब जल्दी ही इस कंपनी को भी बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा मेरी तरफ से। बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ मॉम सब ठीक है ना, और मैं तो ठीक ही हूँ। नो मॉम झूठ बोल रही है टे। जिमिन झूठ बोल रही है टे, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं हमको बताती हूँ ना। ये क्या बात कर रही हो जिमिन, मैं ठीक हूँ, मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ जिमिन? कह रही थी कि उसे ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, वो यही रहना चाहती है जब तक उसका बेबी ना हो, है ना ते? हाँ, वो तो कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पर रहो जब तक तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं निकालेगा, ठीक है? तुम यहीं पर रहोगी और मैं जंगकुक से बात करूँगी, अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो तुम्हारे डैड है ना वो बात करेंगे, और तुम तो जानते हो कि जंगकुक कभी भी तुम्हारे डैड की बात को मना नहीं करता है, तो तुम यहाँ पर जितने दिन रहना चाहते हो रह सकते हो, ठीक है? डैड हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी है लंदन की। जिमिन बेटा एक्चुअली कहने की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। क्यों? वाई? शुगा की पेट में दर्द है बेटा, तो उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ कल चला जाएगा, तो उसने वही सुबह की या फिर शाम की टिकट बुक कर रहा है वो। अब डैड मैं देख कर आती हूँ। अभी तक तो शुगर ठीक था ना, अचानक से दर्द कैसे आ गया? अब मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है, जिन कुछ खाने को दो। वैसे जंगकुक और यूजुन की मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो गई और डील फाइनल भी हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अरे
जस्ट फॉर वन नाइट। ते तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यार यार ये कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कल शाम तक हमारा टिकट कंफर्म हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई है यहाँ पर? जिमिन, मैंने आपके लिए खाना लाया है महाशय, ये लीजिए आपका खाना। आई होप कि आपको पसंद आए। ये अचानक तुम्हारे करेले जैसे जबान से ये शहद कैसे टपक रहा है? अब तो बहुत कुछ टपकना बाकी है। वो कहने की सुना कि आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से यहाँ पर ये सब लाया है। इसमें चूहे मारने की दवाई तो नहीं मिला कर रखा है ना? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को मारूंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने हस्बैंड को क्यों मारूं? ये तुम्हारा ये बदलता तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा पेट सच में खराब भी है, दर्द भी दे रहा है, या फिर बस ऐसे ही? मेरा पेट सच में दर्द दे रहा है। ये पागल इंसान, छोड़ो मेरी गालों को। हाँ मेरा पेट, मेरा पेट, ये पेट ही क्या क्या है यार, क्या है? मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है मैंने इसमें छिपकली मारने की दवाई भी नहीं मिलाई है, सच्ची में। झूठ मत बोलो, कुछ तो डाला है तुमने उसमें, तुम मुझे मारना चाहती हो। अब बोलो बोलो जल्दी, क्या मिलाया है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। अगर दर्द बढ़ा ना तो डॉक्टर को फोन करके बुला लेना। बाय बाय। भाग गई, बहुत ज़्यादा भागो लड़के ये। हाँ सर, आपका काम हो रहा है। मिस्टर किम, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बराबर हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको हर एक चीज़ की खबर मिलती रहेंगी। ऑलराइट। अरे यार, आयु क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो, हाँ आयु। हाँ मतलब कुछ दिन, मतलब हाँ आज मीटिंग थी इस वजह से, और कुछ फाइलें भी लेनी है डैड की तरफ से, बस इस वजह से यहाँ पर रुका हो। तुम ठीक हो ना? ओह, तो तुम अपने फ्रेंड्स के पास हो? राइट, एंजॉय, बाय, टेक केयर। हाँ, कहाँ से आ रहे हो आप? जिमिन, मेरा बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है तुम जैसी पागल लड़की के साथ बात करने का। और शट अप, अपने मौत को बंद रखो, ठीक है? देखो, ये घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी मुंह उठा कर यहाँ पर 12-1 बजे आओ। ये इज्जतदार फैमिली का घर है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। शट अप। और तुम देखो, यहाँ से लेकर जाने की सोचना भी मत, मैं बिल्कुल एक काम होने नहीं दूंगी। हाय जिमिन, वो कहने कि मैं पानी पीने के लिए आई थी। ओह ओके। ये क्या करें आप? हाँ, वो मैं टे बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हाँ, हे दूर रहो उससे, दूर रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टी को हाथ लगाने की? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास वो बिल्ला है शुगा, मेरा भाई छोटा, उसी से काम चलाओ, टे से नहीं। और वैसे भी लेस्बियन बनने का ख्याल है क्या तुम्हारा? तुम अपना मुंह बंद रखो, वो मेरी सिस्टर है, पागल। व्हाटएवर। और यू, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि कल मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? नहीं, सच में? तुम मेरे साथ नहीं आने वाली हो? अपने घर में, हमारे घर में? ओ कम ऑन, अपने सड़े हुए जबान से मुंह को बंद रखो, समझे? तुम जाओ यहाँ से, फाड़ में जाओ।
वो तो मैं जाऊँगा, वो भी टे को लेकर। ये क्या बात कर रही हैं आप? हटिए यहाँ से। अब चुपचाप ये बताओ कि तुम कल मेरे साथ आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, प्लीज़। आपको समझ नहीं आती है बात? मैं नहीं आ रही हूँ, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ, ठीक है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं नहीं आने वाली हूँ, प्लीज़। अच्छा, कल का कुछ भी याद नहीं है? कल किस तरीके से तुम मेरी बाहों में लिपट रही थी, किस तरीके से तुम मुझे अपने करीब बुला रही थी, भीख मांग रही थी, सब कुछ भूल गई? शिट, वो सब गलती से। व्हाट गलती? कुछ गलती नहीं है। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बेचैनी साफ नजर आती है, तो तुम भूल जाओ कि तुम मेरे बिना कभी सरवाइव कर भी पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या करें आप? प्लीज़ दूर हटिए, प्लीज़। अच्छा, मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ हटिए यहाँ से। तुम भूल रहे होटे, पर मैं कुछ नहीं भूला हूँ। कल रात का सब कुछ याद है मुझे। तो मुझे भी याद है कि आपने डैड की फाइल चुराई है। जाकर बता दूँ क्या? ओह, तो अब मेरी ये भोली भाली वाइफ मुझे धमकी देना स्टार्ट कर रही है। वाह, क्या बात है। ये तुम्हारा बिहेवियर कब से चेंज हो चुका है टे? जब से आप चेंज हो चुके। अब मैं आपकी इस बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझे? कल तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैं नहीं आऊँगी। आना होगा तुम्हें, अदरवाइज़ कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होंगी। अंडरस्टैंड? और तुम जानते हो कि जो भी बोलता है वो सही बोलता है, और अगर मैं कुछ करने की सोचूं ना तो कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो। तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बातों को मान कर चलो। जाओ, अभी कमरे में जाओ, ठीक है? तुम्हें तो मेरे साथ आना ही होगा किंडा, भले तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। क्या समझता है वो? उसके बगैर मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उसके होने या ना होने से। मैं तो जाऊंगी आज किसी भी हालत में लंदन। ये क्या बात कर रही हो तुम? जी, आपका कल रात का पेट कैसे है? और ये क्या खा लिया? इसमें चूहे मारने की एग्जैक्टली दवाई थी। तुम झूठ बोल रही हो है ना? नहीं, सच कह रही हो। मैं इसे खाकर मर जाना चाहती थी। अच्छा, तो दोबारा खाओ इसे मेरे आंखों के सामने। मेरा मन नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मन नहीं है या फिर ऐसे बहाने बना रही हो तुम? मुझे लेकर जा रहे हो या नहीं? बताओ जल्दी। देखो, तुम जैसे लड़की का वहाँ काम नहीं है, समझी? और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। दो मुझे। नहीं दूंगा। दो, मैंने कहा मुझे दो। एक मिनट, कहीं तुम लंदन इसलिए मुझे लेकर नहीं जा रहे हो? वहाँ पर जाकर तुम उस लिसा के साथ हनीमून बनाने का प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, पागल हो क्या तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे वहाँ पर सिर्फ काम की वजह से जाना है। डैड, ओह शट अप। क्या हुआ? जिमिन, सब ठीक है ना? डैड, मॉम, पूछिए शुगा से, ये मुझे नहीं लेकर जा रहा है अपने साथ लंदन। क्यों शुगा? एक्चुअली मॉम, मैं तो बस किडिंग कर रहा था जिमिन के साथ, बस ऐसा ही। ये बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे हरकत करी है ना, मैं इसी की बचकानी हरकत का मज़ा ले रहा था। वैसे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, और आपको तो पता है कि मैंने 2 टिकट्स बुक कर ली है। हाँ, वो तो मुझे पता है। जिमिन, टेंशन मत लो। तो तुम मुझे छेड़ रहे थे? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जा रही हूँ मैं। पता नहीं आजकल जिमिन को क्या हुआ, बच्चों जैसे हरकत करी है। ज़रूर, वो तो करेंगे ही ना। सर, वैसे आपका जो प्लान था आपके डैड वाला, उसका क्या हुआ? आपने अभी तक मुझे ऑर्डर नहीं दिया आपके डैड को मारने का। मैं कब से अपनी गन लेकर तैयार हूँ। आप बस हुक्म कीजिए ताकि मैं अपना काम निपटा सकूँ। देखो, मैं तुम्हें ज़रूर हुक्म दूंगा और जल्दी दूंगा, बट ऐसा लग रहा है कि शायद मुझसे ज़्यादा तुम्हें जल्दी है मेरे डैड को ख़त्म करने की। हाँ, अरे नहीं सर, ये तो आपकी वजह से, वरना मुझे क्या शौक है। गुड,
क्योंकि जब तक मेरा काम पूरी तरीके से पूरा नहीं हो जाता है ना, मेरे डैड की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखोगे तुम। अंडरस्टैंड? ओके सर, आपकी जैसी मर्जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैं हमेशा आपकी बातों को मानूंगा। जब तक आप हुक्म नहीं करते तब तक तो बिल्कुल नहीं। फाइल्स यहीं पर तो रखी थी, कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं अब उसे? डैड की फाइल्स जो उन्होंने चुरा लिया था, अब कहाँ हो सकती है वो? कहाँ हो सकती है? मुझे उसे ढूंढना होगा। ये मिल गई। शायद यही होंगी वो। इससे पहले कि वो आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस फाइल में उनके खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं। इसका मतलब कि जिमिन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये सब उनका कारनामा था ताकि वो उस कुर्सी पर बैठ सके। सर, लास्ट टाइम चेयर्स। आई होप कि हम ऐसे ही हमारी दोस्ती को बरकरार रखें। देखो, काम से काम रखना मेरा मतलब है, तुमसे नहीं। अंडरस्टैंड? ओके सर। मेरी फाइल्स यहीं पर तो रखी थी मैंने। कहाँ गया? मैंने यहीं पर रखा था। कहाँ जा सकती है वो फाइल्स? शिट! कहीं वो फाइल्स टेने तो? अभी को पता चल गया कि शायद वो फाइल्स मैंने ले लिया है। कोई बात नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? शट अप! मेरी फाइल्स कहाँ है? बताओ जल्दी। कौन सी फाइल्स? झूठ बोलो मत। ये नौटंकी मेरे सामने मत करो। मेरी फाइल्स कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता। देखो डे, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो 6 मंथ की। उप 7। तो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा कुछ करूँ तो अच्छा होगा कि तुम अपने बेबी के लिए मुझे वो फाइल्स दे दो। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं दूंगी वो। आपने बहुत गलत काम किया है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरी फाइल्स चाहिए। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैंने कहा ना तुमसे, मेरी फाइल मुझे चाहिए। मुझे मेरी फाइल्स चाहिए, अंडरस्टैंड? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी और इस फैमिली का भी। समझी तुम? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे ये सब करने में सुकून मिलता है। समझी तुम? आप बस एक कुर्सी के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? आप कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? बिकॉज मैं कर सकता हूँ और मुझे इस बात को लेकर कोई भी गिल्ट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो प्लीज मेरी फाइल्स मुझे वापस करो। अब ये फाइल सीधा डैड के पास जाएंगी। क्या कहा तुमने? इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, मुझे मेरी फाइल्स दे दो, वरना मेरा गुस्सा नहीं जानती तुम। दूर हटो मुझसे। मैं मरने से नहीं डरती। अब चाहे मुझे मार डालो, पर मैं अब आपका सब काला सच सबके सामने ला कर आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मारकर मैं क्या करूँगा? पहले मैं तुम्हारे उस अंकल को मारूंगा, फिर मेरे डैड को, फिर मेरी मॉम को, और फिर शुगा और जिमिन को। और तुम जानते हो कि मुझे उन लोगों को मारने में ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं होगा। तुम जानते हो। क्या कह रहे हैं आप? तो प्लीज़ मैडम जी, मेरी फाइल्स मुझे दे दो, वरना। ठीक है, आपकी फाइल्स
मेरे मेरे लॉकर में है, नीचे के। गुड गर्ल। और सेकंड बात, मेरे साथ तुम आ रही हो घर वापस, कोई बहाना नहीं। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? ये बैग लेकर? मॉम, मैं घर जा रही हूँ। वो कहने कि इन्हें मेरी याद आती है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर और कितने दिन रहो मैं। ओ समझ गई। तो जंकुक तुम्हें यहाँ पर नहीं रखना चाहता क्योंकि वो अकेला हो जाएगा। ठीक है ठीक है, इसलिए जाना चाहते हो है ना? वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। और जिमिन भी जा रहे हैं ना लंदन, तो मैं अकेले हो जाऊंगी। और आप तो जानते हो कि आप भी कभी कभार बाहर चले जाते हो, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो मेरा ख्याल रख लेंगे। टेई, आज की रात रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड ने फैमिली बिजनेस मीटिंग रखी है। सब लोग आ रहे हैं, तुम्हारे अंकल भी आ रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर रहना ज़रूरी है। ठीक है, कल चली जाना। ठीक है मॉम, अब चलो अंदर। अंकल, आपके साथ डील करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके बेटे के साथ। अब तो कंपनी उन्हीं के हाथों में है। एम आई राइट? हाँ योंजुन, जंकुक हमारी कंपनी को और भी आगे लेकर जाएगा, तुम देखना। हाँ वो तो देखेंगे ही हम। टाई, आ जाओ। फिर से एक बार मुलाकात हो गई। अंकल, बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। आप हमारे साथ आ रहे हो ना घर? नहीं, इस बार नहीं आऊँगा मैं। इस बार तुम और जंकुक दोनों साथ रहो। पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या अंकल? इधर आओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना था इम्पोर्टेंट, पर यहाँ पर नहीं। मेरे पीछे आओ। ओके अंकल, मैं आ रही हूँ। अंकल क्या हुआ, बोले ना। बेटा, जंकुक आयोग के लिए बहुत पागल हो चुका है, उसके दिमाग में कीड़ा भर चुका है। पर मुझे एक बात पता चली है जो कि सच है। आयोग का बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। क्या? पर वो तो, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी निकाली है। आयु का बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ है रिलेशनशिप में, और तुम्हारे उस जंकुक को बस खेल रही है वो उसके पैसों के साथ। पर तुम्हें उसका सच जंकुक के सामने लाना होगा। पर अंकल, आयु प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा हो। पर जंकुक ने इसे एक्सेप्ट किया था। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते जब तक सच हमारे सामने नहीं आ जाता। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ कि वो बच्चा किसका है, या फिर आयु झूठ बोल रही है प्रेगनेंसी को लेकर। पर तुम्हें भी इसके बारे में पता लगाना होगा, ठीक है? बाकी मैं संभालता हूँ। अंकल, थैंक यू सो मच। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी हो जाए ना तो उसे छोड़ देना हमेशा के लिए, ठीक है? ठीक है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे वो तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल, है ना टे? जी अंकल। वैसे ना जिमिन गई तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो मुझसे मिल कर भी नहीं गई। वो तो मैंने बताया था ना कि शुगा और जिमिन की इमरजेंसी फ़्लाइट थी रात की, इस वजह से। हाँ हाँ, वो भी है कि वो लोग चले गए, पर एटलीस्ट ठीक है। अब क्या बोलूँ। हाय टायोंग, आई एम सॉरी। मैंने जो पिछली बार हरकत की उसकी वजह से आई एम सो सॉरी। प्लीज़ लास्ट टाइम माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा ठीक है, तो चीयर्स। एक मिनट। अरे यार, ये क्या करें आप सभी को मैं बता दूँ कि मुझे इमरजेंसी में घर जाना है, इम्पॉर्टेंट। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है अंकल? डैड, मैं चलता हूँ। ओके जंकुक। क्या कर रहे हो आप? मुझे छोड़ो। चलो चुपचाप घर।
क्या तुम भूल गए उस इंसिडेंट को जब उस यमजुन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और आज तुम उसके साथ चेयर्स करने वाली थी? आर यू क्रेजी? वो सिर्फ जूस था, शराब नहीं थी। शराब हो या कुछ भी हो, उस लड़के के साथ तुम बात नहीं कर सकती क्योंकि उसने तुम्हारे साथ फोर्स किया था। क्या तुम भूल गई ये बात? मुझे याद है, पर उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी है। एक बार माफ़ी मांगने से किसी इंसान की नीयत बदल नहीं जाती है, समझी तुम? ध्यान रखो। अब चलो मेरे साथ, घर जाने के लिए टाइम हो रहा है। जंगकुक बेबी, oh my god, you look so much hot. कुछ कहा तुमने? जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस फ्रेंड के घर में थी? जंगकुक मेरी दोस्त थे और उसने कहा था कि मैं उसके घर में रुक जाऊँ। तुम तो जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ इस वजह से। और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम जानते हो? या आई नो इट। इसे पकड़ो और इसे रख देना, ओके? हाँ ठीक है जंगकुक। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी मुश्किल से तो बट्टी यहाँ से निकली थी और जंगकुक ने उसे फिर से वापस ला दिया। पर कोई बात नहीं जंगकुक, मैं तब भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। फाइनली मुझे वो फाइल तो मिल गई। मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पर उसे इस वजह से लाया ताकि वहाँ पर रहकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो पागल लड़की। और अब मैं और कुछ बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। है क्यों तेरी आँखें जैसे आँखों में मेरी रहती। ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। वो मैं क्या हुआ है? हाँ, तुम कितना चिपकते हो? हाँ, वो मैं कहाँ चिपक रही थी अभी? वो तुम्हें आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए यहाँ पर आई थी, सोचा आपको गुड मॉर्निंग बोल दूँ। आर यू क्रेजी? इस तरीके से कोई गुड मॉर्निंग बोलता है? आज तक तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। या अचानक से ये तुम्हारे बिहेवियर को क्यों चेंज करना पड़ा तुम्हें? वो हाँ, मैंने नहीं किया, ये आपका खून है जो मेरे पेट के अंदर है। मैं कुछ कर नहीं सकती ना, मैं क्या करूँ? छोड़िए, मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ, बाय बाय। सर, ये रही आपकी मॉडल जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली है, लीसा। क्या ये लंदन के मॉडल कब बन गई? इस वजह से ये मुझे यहाँ पर नहीं लाना चाहता था। आई हेट, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। बोलो बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, क्यों मुंह बंद है तुम्हारा? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सच में तुम्हें यहाँ पर लाकर पाप किया है। ऑफ कोर्स तुम करोगे क्योंकि तुम हो ही पापी। भाभी, जाओ अपना पाप धोकर आओ। कितनी कमीने हो तुम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर इस तरीके से काम करोगे। अब तो मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं है। लिसन, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सिर्फ वर्क करने के लिए आया हूँ और मैं ना ही कोई आशिकी लड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, ओके? अब चलो, हमारी उस डीलर के साथ मीटिंग है।
हेलो मिस्टर चाई, हेलो मिस्टर शुगा, हेलो मिसेस जिमिन, सिट प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय द वे, हम बात करने के लिए आए थे, हाँ मैं जानता हूँ आप हमारी मॉडल के साथ काम करना चाहते हो, और ये कुछ डिटेल्स रही। जाकर सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर लेते उसके साथ? तुम्हारी तो जान पहचान है ना, फ्री में काम कर लेंगी। मैम आपने कुछ कहा? नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, बाय द वे मैम, आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता ऑलरेडी। और आप बस डेट फाइनल कीजिए, ओके? हाँ हाँ, और ये डेट मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी शूट करके यहाँ से निकलना भी है। यस, और मैं बहुत खुश हूँ आप मैडम से मिलकर, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। या ऑफ कोर्स आपको होना भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे साथ काम कर रहे हो। अब तो क्या हुआ? इस तरीके से एक दूसरे को क्यों घूर रहे हैं आप? अगर ऐसे ही घूरते रहे तो इट्स रियली अमेजिंग, आई लाइक चॉकलेट। सर वैसे मानना पड़ेगा, आपने होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शानदार सिलेक्ट किया है। काश मेरी कंपनी के सीईओ से मुलाकात हो पाती। आप मिल लेना कभी घर आने के। जिमिन, चलो यहाँ से। हेलो अंकल। हाँ, मैंने उसके रूम का पूरा कमरा छान मारा था, पर मुझे कैसे कुछ भी प्रूफ नहीं मिले। बेटा, वो इतनी भोली नहीं है कि सारा सबूत अपने कमरे में रखेंगी, और ज़रूर कुछ न कुछ उसने छुपा कर रखा ही होगा। तुम फिक्र मत करो, पर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम जंकुक के क्लोज जाती रहो, देखना वो खुद ब खुद सब कुछ सच सामने आ ही जाएगा। इस सच को सामने लाना ज़रूरी है टे। मैं समझ गई, और मैं ये ला कर रहूँगी। आप फिक्र मत कीजिए अंकल। बेटा, तुम भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ से सब कुछ पता लगाने की कोशिश करो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। ओके जी, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ बाय। मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। वो मैं क्या आपके कमरे में आ जाऊँ? प्लीज़, आपके कमरे में मुझे रहना है। प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया और मुझे, आप जानते हो ना इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है, पर मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, अगर आपको रखना होगा तो रखिए, वरना मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। जाओ अपना सामान लेकर आओ। क्या सच में? जाओ जल्दी। देखो, मेरे कमरे में ज़्यादा ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, ये आपको पता है कितने दिनों के बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी ना, तब आपने मुझे रखा था, फिर उसके बाद निकाल कर फेंक दिया था। हाँ, मुझे याद है। तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो? सच तो कह रही हूँ मैं। आपने हमेशा से तो मुझे बाहर फेंका है। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? हाँ हाँ, क्या कर रही हो आप? आपने हमेशा से तो ऐसा किया है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ये मत सोचिए प्लीज। क्यों नहीं? बिकॉज मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, तो मुझे खिला दो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो कैसा होता है? ये बेबी के लिए, हटिए दूर। ये सिर्फ बेबी के लिए है, आपके लिए नहीं, आप जैसे भुक्कड़ इंसान के लिए। मेरे कमरे को ना ख़राब मत करना, वरना फिर से मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूँगा। ऑफ कोर्स। व्हाट द हेल जिंको की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? वो मैं यहाँ पर, मेरा ही कमरा था मैडम, आप भूल गई? वो एक्चुअली टे यहीं पर रहेंगी, इसी कमरे में।
और वहाँ क्यों? मैं रहती थी ना। बिकॉज वो प्रेग्नेंट है और मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं इसका ख्याल रखूँ। पर हमें आप ही नहीं तो कहा था कि आपको मेरी फिक्र है, इस वजह से आप मुझे अपने कमरे में रख रहे हो। ये क्या बकवास बातें कर रही हो? मैंने कब कहा तुम्हें? आपने कहा था, आप भूल गए। मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, ठीक है? जंगकुक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, ये यू कैंट सी आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट। आई नो, बट देखो वो वहीं पर रहेंगी। वो तुम पागल हो। मुझे ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, इसे पकड़ो ना, पकड़ो, क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। टच अप कर लो थोड़ा सा। वैसे ना मुंह से बदबू आ रही थी, इस वजह से। शट अप। ही, चिल्ला क्यों रहे हो तुम क्या कर रही थी तुम? हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। चीमन के बच्चे। हाँ, जरा देखो तो कितना ज्यादा मटक झटक रही है। इसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था। दुनिया पागल हो जाती मेरे पीछे। हाँ, मैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और लोग कितने पागल है, कितने अंधे हैं जो इस लड़की को चुन लिया गया है। और सबसे ज्यादा पागल तो आप हो, मिस्टर शुगा, जॉन शुगा। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? फिलहाल तो आप अपना मुंह बंद कीजिए। क्यों, तुम देख नहीं पा रही हो? वो वहाँ पर फोटोशूट करिए और कैमरा तुम्हारे पास भी है। हाँ, वो तो रहेगा बिकॉज आई एम हॉट। नो वे, वो पापाराजी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पब्लिश कर रहे थे, अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ अपनी इस माउथ को बंद रखो। ओह नो माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ हो। इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाने वाला था। मुझे पता था ये बात कि लिसा ही मॉडल है। हाँ वो तो है, आपको तो पता ही होगा। आपकी गर्लफ्रेंड जो ठहरी वो। सर, लिसा मैम आपसे मिलना चाहती हैं। ओके। हाँ, मैं भी आ रही हूँ, रुको। थैंक यू सो मच। तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं हूँ तुम्हारी मॉडल? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जॉन कंपनी के लिए कुछ करना चाहती थी और देखो ना, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए कर भी रही हूँ। तो बताओ क्या डील है? तुम तो जानती हो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक न्यू मॉडल की ज़रूरत थी। जो हाँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे सब समझ आता है। अगर तुम चाहते हो मुझे, तो मैं ऑब्वियसली तुम्हारे ही मॉडल बन के रहूँगी। ऑफ कोर्स, काम में ध्यान दे। ऑफ कोर्स, काम में ध्यान तो है मेरा। पर तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मेरी नज़र नहीं हट रही तुम्हारे ऊपर से। और ये क्या ज़रूरत है तुम्हारी इस वाइफ को यहाँ पर लाने की? हाँ, देखो देखो क्या बोल रही है। रुक बेटा, तुझे तो बताऊंगी मैं। कैसे जलने की बू आ रही है। फोटो हम दोनों की बहुत अच्छी वाली फोटो खींचो, ठीक है? जंकुक स्माइल। हाँ या मैम, सर प्लीज क्लोज आइए। ऑफ कोर्स। आर यू ओके? या हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ऑलराइट, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? जंकुक, ये तुम्हारे लिए मैंने कॉफ़ी लाई है। ओके फाइन, थैंक यू। मैं इसे बाद में पी लूँगा। जंकुक, तुम जानते हो टाइम, वो ना, उसने मुझे हिट किया। ये देखो मेरे हाथों में। आर यू सीरियस? तुम मुझे ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच कह रही हूँ। वो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी, पर वो आ गई बीच में, कह रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी बीच उसने मुझे जला दिया। देखो मेरा हाथ। टाई।
हाँ बोलिए। तुम कहाँ थी इस वक्त? वो मैं अपने कमरे में थी, आराम कर रही थी मैं। आप जानते हैं कि कल से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इस वजह से मैं आराम कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जाओ तुम आराम करो। जंगकुक, ठीक है। जंगकुक, तुम मेरी बात समझ रहे हो? उसने मुझे हिट किया और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। देखो, आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर जब मैं फ्रेश होकर निकला ना तो वो सोई थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उसका किचन तक इतनी जल्दी जाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ वो लगभग 8 महीने की प्रेगनेंसी में है। तो अब झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, पर आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। पर जंगकुक, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ ना। तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम प्रेग्नेंट हो, दिखाओ मुझे तुम्हारे पेपर्स, तुम्हारे प्रेगनेंसी के पेपर्स दिखाओ मुझे। और हाँ, वो सारे पेपर्स चाहिए जो तुमने शायद फर्स्ट मंथ से अभी तक तुमने जो भी दिखाया हो, मुझे अब भी दिखाओ। वो मेरी फ्रेंड के यहाँ पर है, मैं अक्सर वहीं से जाती हूँ ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो तुम्हारी फ्रेंड को बोलो कि व्हाट्सएप में जल्दी से फ़ोटो सेंड करें, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे भी तो देखना है मेरे बेबी को, कुछ तो होगा। जल्दी जल्दी फ़ोन करो। जंगकुक, वो ना, वो घर में नहीं होंगी, वो बाहर गई है। जस्ट इनफ। अब मैं तुमसे तभी बात करूँगा जब तुम प्रेगनेंसी के सारे कागजात मेरे हाथों में ला कर दोगी। आयु, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक, शिट यार। सच में यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर थैंक यू सो मच। अगर आप फोर्स नहीं करते तो मैं पक्का नहीं आती। वैसे मानना पड़ेगा, मुझे ना आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको यहाँ का खाना तो पसंद आया ना? ये इस शहर का, इस लंदन का सबसे मशहूर होटल है। हाँ, मुझे पसंद तो है। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा याद आ रही है। किसकी? वो बताओ। वो मेरे सास और ससुर की। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके सास और ससुर? हाँ। बाय द वे, मैं भी बहुत फेमस है यहाँ का। हो, अच्छा, दैट्स ग्रेट। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है मुझे, मेरे हस्बैंड का है। ओके। हेलो जिमिनी, क्या है, कहाँ पर हो तुम? हाँ, मैं फ़ोटो शूट के लिए गया था और तुम यहाँ पर मिसिंग हो। वो मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए आई हूँ। डिनर? और किसके साथ? मिस्टर गुल के साथ। आर यू क्रेजी? तुम्हारा दिमाग खराब है? कहाँ पर हो तुम? जल्दी घर पे वापस आओ। ओह शिट, एक्सक्यूज मी। ओह गॉड। हेलो, क्यों, क्या हुआ? जलन हो रही है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर तुम्हें यहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर लाया हूँ। अगर मॉम डैड को पता चला तो सो व्हाट, कुछ नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो और मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर एंजॉय करने दो। आर यू क्रेजी? मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है? नो 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 नो, ठीक है, मैं आ रही हूँ मैं। चल कुकड़ा इंसान। हाँ, एक्चुअली बात ऐसी कि मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं खा सकती। आई एम सॉरी, मैं आपको छोड़ दूँ? नो थैंक्स, मैं टैक्सी बुक कर लूँगी। ओके बाय। हेलो। देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। जंगकुक को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने कहा ना। ऑलराइट, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। किसके साथ बात कर रही थी वो? क्या कह रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इसके बारे में अब उनसे सीधे मुंह बात करनी होगी, ये ठीक रहेगा। Jungkook, are you please control your behavior?
जंकुक मुझे तुमसे कुछ कहना था। ये देखो मेरी प्रेगनेंसी की फाइल। बहुत कह रहे थे ना कि मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। अब खुश? काय वो मुझे कुछ नहीं, बस ऐसा ही। मैं यहाँ से जा रही थी तो जाओ कुक, चलो यहाँ से। मुझे तुम्हें और बहुत कुछ सारी चीज़ें बतानी है। चलो मेरे साथ। एक मिनट, तुम कुछ कहने वाली थी, बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं चलती हूँ। What the hell? पता नहीं क्यों जंकुक तुमने इसे यहाँ पर रखा है। अब चलो मेरे साथ। जंकुक, मैं हमारे होने वाले बेबी के लिए कितना एक्साइटेड फील कर रही हूँ, और तुम? या मी टू। क्या तुम्हारे तुम्हारे वॉइस में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें दिखा नहीं सकता हूँ, और मैं खुश हूँ, ठीक है? जंकुक, जंकुक तुम जानते हो मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है तुम्हारे, मेरे और हमारे बेबी के लिए। और तुम जानते हो कि मैंने कितना सब कुछ प्लानिंग अभी से स्टार्ट की है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जंकुक, तुम मेरी बातों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। बेबी बेबी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितना एक्साइटेड हूँ। हाँ, आयु एक्साइटेड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो, ओके? मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर जाना है। मैं चल रहा हूँ, बाय। ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा शराब पी रही हो। तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें पीना है तो आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं पीनी है, तुम ही पियो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयु, तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम शराब पी रही हो। लाइक केयर आई एम फंकिंग, गेट आउट। तुम इस तरीके से बिहेवियर कैसे कर सकती हो? और ये रिपोर्ट सारे नकली हैं, है ना? तो तुम्हें क्या करना है? तुम जाओ अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि कुछ दिनों में जंकुक तुम्हें यहाँ से फेंक ही देगा। अपने माथ को संभालो, और मैं तुम्हारी सारी असलियत बता कर रहूँगी। तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो वो अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है। तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो, और आज मैं साबित करके रहूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, कुछ पता चला उस मिस्टर किम के बारे में? सर, हम पता कर रहे हैं। गुड। ये किसके बटन है? मेरे कार में? सर, कोई प्रॉब्लम है अंदर? या और एवरीथिंग इज़ फाइन। एक्चुअली मुझे मेरी कार के अंदर ये किसी की शर्ट की बटन मिली है। आई डोंट नो ये किसकी है। लुक, देखो ये किसकी है? क्या तुम जानते हो? ये तुम्हारी तो नहीं है ना? ओ सर, ये मेरी बटन नहीं है। वो कहने की मेरी बटन ऐसी है ही नहीं। ओके ओके, ऑलराइट। अब चलो अंदर। जी सर। फॉलो फास्ट। तुम जानते हो हमारी इस खुफिया बातों को कोई मिस्टर किम तक पहुंचा रहा है। ओ सर, और वो कौन है? सर, आपने मुझे क्यों मारा? हर्ट हिम। सर, पर मैंने क्या किया? जस्ट शट अप। मुझे कतार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम उन्हीं में से एक हो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने हमेशा मेरी वफादारी आपके प्रति निभाई है। जस्ट शट अप। अच्छा, वफादारी? मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी कार में ज़्यादा ड्राइव करते हो। सर, हाँ, मैं करता हूँ, मैं आपको लेकर जाता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हम पर क्या कहना चाहते हो ये तो बताइए मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो, और इस तरीके से पकड़ कर क्यों रखा गया है मुझे?
हाँ, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। सर, हाँ, ये क्या कर रहे हो सर? अब बता, क्यों मेरी खुफिया बातें उस मिस्टर किम को बता रहा था? सर, टेल मी फास्ट, वरना मैं तुझे उड़ा दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कार में ऑडियो रिकॉर्ड मिला है, अब बता जल्दी से। तो कौन हो सकता है? सर, मैं इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मुझे मार दीजिए, मार दीजिए, आप मुझे मार दीजिए। मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक आपको सच साबित करने के लिए मिन्नतें की थी। जाओ यहाँ से। सर, मैं साबित करके दिखाऊंगा। इससे पहले, ये क्या कर रही हो तुम ठीक हो? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? चलो हॉस्पिटल चलो। आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। ते आयु, 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 ये कैसे हो गया? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक, जंगकुक, इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? आयु, आयु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं नहीं यहाँ पर। ते, क्या किया तुमने? जवाब दो मुझे, क्या किया तुमने? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी तो तुमने जेलसी में आयु के साथ इतना बड़ा किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। प्लीज, प्लीज मत मारिए, प्लीज मत मारिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चुप रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, प्लीज मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज मत मारो। आयु, लेट्स गो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? सर, मैंने बोला था ना कि मैं अपने बेगुनाह के सबूत ला कर रखूंगा, और देखे मैंने। टे मैम, आप ठीक हो? हो नो, सर भी फोन नहीं उठा रहे, अब क्या करूं? टे मैम, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, ठीक है?